फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं पाटलिपुत्र पुष्पुरी कुसुमपुरी में। नहीं समझे? अरे यार, पटना में है। तो पटना में है और सबसे पहले हनुमान जी का आशीर्वाद ना प्राप्त हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं सबसे पहले और महावीर जी के दर्शन करते हैं। चलिए। 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ बजरंगबली का यह महावीर मंदिर पटना स्टेशन पर है, जहां पर भक्तों का तांता सा लगा रहता है। मंदिर में भगवान को चढ़ने वाला नैवेद्यम प्रसाद कोई आम प्रसाद नहीं है। इसको स्वयं आंध्र प्रदेश और तिरुपति के कारीगर बनाते हैं। नैवेद्यम एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवता के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। इस मंदिर के ट्रस्ट का नाम श्री महावीर स्थान न्यास समिति है। यह समिति महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के अलावा महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल समेत कई अन्य अस्पताल और ज़रूरतमंदों लोगों के लिए उपकार के लिए संचालित करती है। माननीय आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं। यह ट्रस्ट अमावा टेम्पल, जो कि श्री राम मंदिर अयोध्या के पास स्थित है, प्रतिदिन गरीबों और यात्रियों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध कराता है, जहां पर आप जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह मंदिर 1948 ईस्वी में पटना के उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एक सार्वजनिक मंदिर है और साथ ही साथ यह पुष्टि भी करता है कि यह मंदिर अनादि काल से मौजूद है। बजरंगबली का यह महावीर मंदिर अपने आप में अनोखा है, जहां बजरंगबली हनुमान अपने 2 रूपों में विराजमान हैं। पहली प्रतिमा परित्राणाय साधूनाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करने के लिए है। मंदिर के पहले मंजिले पे मैं पहुंच चुका हूं, जहां पर 4 गर्भगृह हैं। इसमें एक भगवान राम का मंदिर है, जहां से इसका प्रारंभ होता है। राम मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है, जिसमें वे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा का भी मंदिर है और बाद में भगवान शिव, ध्यान करती माँ पार्वती और नंदी पवित्र बैल की मूर्तियाँ हैं, जो लकड़ी के कटघरे में रखी हुई हैं। मंदिर परिसर से पटना स्टेशन का शानदार नज़ारा देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैं अगर कभी भी पटना आऊँगा तो यहाँ पर फिर से दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, घूम रहे थे, चाय पीने का मन किया, रुक गए, चाय का मज़ा ले रहे हैं। चलते हैं, देखिए कहाँ चलना है, वहाँ एंजॉय करते हैं। जहाँ भी है वहाँ एंजॉय करना चाहिए। सुबह के 6 बज रहे हैं दोस्तों, और सारे रेस्टोरेंट या होटल क्लोज हैं। तो हमने सोचा चलो स्ट्रीट फूड का मज़ा लिया जाए, और मैंने देखा गर्मा गर्म पूरी सब्जी बन रही थी और साथ में गरम गरम जलेबी भी अगर खा ली जाए तो क्या बात है। उम्मीद के हिसाब से नाश्ता ठीक था। सबसे बड़ी बात कि यह फ्रेश था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। महावीर मंदिर से आगे निकलते ही मुझे इस्कॉन टेम्पल दिखाई पड़ा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ विराज चुके थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं पटना के दूसरे सबसे फेमस मंदिर दर्शन करने। जी हाँ, हम लोग हैं इस्कॉन टेम्पल पटना के सामने। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, देखते हैं कि मंदिर कैसा है। तो बहुत दिव्य दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं चारों तरफ कि अभी काम चल रहा है। मे बी 1 साल के अंदर मंदिर बन जाएगा। लेकिन जो भगवान की मूर्ति है वो अभी स्थापित हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि हो सकता है जब ये मंदिर बन जाए तो काफ़ी भीड़ होने लगे। तो आइए, दर्शन करिए और पुण्य प्राप्त करिए। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के पश्चात अब मैं निकल चुका हूँ पटना सिटी को एक्सप्लोर करने।
तो चलिए देखते हैं कैसा है ये शहर। हम लोग निकल चुके हैं गोलघर जाने के लिए, जो कि यहाँ का फेमस मॉन्यूमेंट है। रास्ते में हमने देखा गांधी मैदान। बताता चलूं दोस्तों कि 1824 से 1833 के बीच में गोल्फ कोर्स था, जिसको पटना लॉन कहा जाता था, जो करीब 60 एकड़ में फैला हुआ है। आज़ादी के बहुत से मूवमेंट पटना लॉन यानी कि गांधी मैदान से स्टार्ट हुए, जिसमें से चंपारण मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ वह मुख्य है। आज़ादी के बड़े से बड़े नेता जैसे कि महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मतलब कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो यहाँ पर आकर रैली को संबोधित नहीं किया हो। उस जमाने में ये कहा जाता था कि लीडर हैड नॉट अराइव्ड until he had addressed a rally at पटना लॉन। जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जेपी मूवमेंट की शुरुआत भी इसी ग्राउंड से की थी। आज के समय यहाँ पर फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है, जो कि चीफ मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ बिहार के द्वारा की जाती है। हम लोग गोलघर पहुंच चुके हैं, जो कि गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर का निर्माण एक महत्वपूर्ण कारण से हुआ। 1770 ईस्वी में पटना और उसके आसपास एरिया में भयानक सूखा फैल गया, जिससे करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए। उसके बाद उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 से शुरू किया, जो कि 20 जुलाई 1786 को जाकर संपन्न हुआ। इस गोल घर में 14 लाख टन अनाज रखा जा सकता है, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी बात थी। गोल घर का आकार 125 मीटर है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई भी स्तंभ नहीं है और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी हैं। घर के शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसके शीर्ष पर 2 फीट 7 इंच व्यास का एक छेद छोड़ दिया गया था, जहां से अनाज डाला जाता था। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है। घर के अंदर जाना इस समय वर्जित है, क्योंकि इसकी सीढ़ियां जर्जर हो गई हैं, जिसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन मैंने वहां के गाइड से पता किया, गोलघर के अंदर आप कुछ बोलते थे तो 27 से 32 बार इको होती थी, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय है। इस शहर का नाम पटना क्यों पड़ा, इसकी भी 2 व्याख्या मिलती है। पहली तो ये कि यहाँ माँ पट्टन देवी का मंदिर है, जहाँ पर माना जाता है कि माँ सती के विच्छेदन के बाद उनके दाहिने पैर का जांघ यहाँ पर गिरा था। वहीं दूसरी तरफ एक और व्याख्या मिलती है कि पटना का नाम पट्टन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, जहाँ पर 4 नदियों का एक संगम था और यह शहर बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। पटना शहर अपने धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ एक तरफ भगवान महावीर का मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ सिखों का पवित्र पटना साहिब गुरुद्वारा है। जहाँ एक तरफ पटना शहर से थोड़ा सा बाहर मानेर शरीफ मुस्लिम भाइयों की एक सुप्रसिद्ध दरगाह है, तो वहीं शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन भाइयों की पादरी की हवेली एक फेमस चर्च भी है। तो इससे यह साबित होता है कि पटना शहर शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और यहाँ पर सभी का स्वागत हुआ है। दोस्तों, मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है NIT कॉलेज पटना, और उसके ठीक पीछे है गांधी घाट, जहाँ गंगा माँ की आरती होती है। चलिए वहाँ चलते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। दोस्तों, हम लोग गांधी घाट पहुँच चुके हैं और घाट पर पहुँचते ही हमको दिखाई पड़ता है माँ गंगा की निर्मल धारा, लेकिन यह उनकी एक सहायक धारा है। मुख्य धारा दूसरे तरफ है। सामने देखें तो एक काफ़ी बड़ा ब्रिज बन रहा है, जो कि एक रिंग रोड है, जो कि पटना सिटी के ट्रैफिक को बाईपास करता हुआ सीधे हाईवे को कनेक्ट करता है। बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ आकर। इस घाट का नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, उनके फूल को चुनकर देश के अलग अलग स्थानों पर विसर्जित किया गया, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, क्योंकि महात्मा गांधी का पटना से एक विशेष लगाव था। यहाँ पर उन्होंने कई आंदोलनों की शुरुआत की, इसलिए उनके मृत्यु के पश्चात उनके फूल को इस घाट पर आकर विसर्जित किया गया। तब से इस घाट का नाम गांधी घाट हो गया। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी से लोग आकर बैठ चुके हैं। बनारस की तरह ही
कुछ समय से पटना में भी माँ गंगा की भव्य आरती शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आते हैं। जितना मैंने पता किया कि माँ गंगा की आरती 6 बजे से स्टार्ट होगी, तो हम सब दिल थाम के 6 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, आरती शुरू हो गई है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार नज़ारा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। माँ गंगा की इस आरती के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। यह एपिसोड हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले एपिसोड भी पटना सिटी से ही रिलेटेड हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।